So our next question is question number 6 कि if angle A and angle B are acute angles, angle A और angle B acute angles given है। प्यारे विद्यार्थियों, आप भली बातें जानते होंगे acute angles क्या होते हैं। ऐसे angles जो 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं बट लेस देन 90 डिग्री होते हैं, उन्हें कहते हैं acute angle। हिंदी में नहीं बोलते न्यून कोण। Those angles which are greater than 0 degree but less than 90 degree are called acute angles। सच दैट ये एक्यूट एंगल है, दोनों के दोनों एंगल ए और एंगल बी, और सच दैट ताकि कोस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कोस ऑफ एंगल बी ये हमें गिवन है इस तरीके से। तो देन शो दैट आपने शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, दोनों की दोनों इक्वल होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को हम थ्योरम टाइप करेंगे, थ्योरम टाइप। तो देखिए थ्योरम टाइप करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों कैसे करते हैं थ्योरम, देखो सबसे पहले स्टेटमेंट गिवन है, आपको स्टेटमेंट लिख देंगे हम, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में ये लिख देंगे एज इट इज, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट, ताकि cos of angle A is equal to cos of angle B, then show that कि एंगल A is equal to एंगल B। तो प्यारे विद्यार्थियों, थ्योरम में क्या किया जाता है, चैप्टर नंबर 6 में भली बाती थ्योरम है ही। तो थ्योरम में क्या किया जाता है, पहले सबसे पहले स्टेटमेंट लिखी जाती है, इसके बाद गिवन लिखा जाता है, आफ्टर दैट जो आपने प्रूव करना है वो लिखा जाता है, टू प्रूव। उसके बाद यदि डायग्राम में कोई थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन तो वो आप बनाओगे, इसके बाद प्रूफ शुरू होता है। तो थ्योरम टाइप आपने ऐसे ही करना है। तो स्टेटमेंट लिख दी हमने, इसके बाद गिवन लिखेंगे हम, गिवन। और गिवन में क्या है, गिवन में है कि एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, angle A and angle B are acute angles such that, ताकि cos of angle A is equal to cos of angle B, ये आपको गिवन है। इसके बाद फुल स्टॉप लगा लेते हैं हम। इसके बाद हमने जो प्रूव करना वो लिखेंगे, टू प्रूव, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, प्रूव क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी को दोनों को हमने इक्वल प्रूव करना है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूफ शुरू करते हैं। देखिए प्रूफ में क्या लिखेंगे, जो में गिवन है वो लिख देते हैं कि एंगल वी आर गिवन दैट कि एंगल A and एंगल B are acute angles such that cos of angle A is equal to cos of angle B। और प्यारे विद्यार्थियों, दोनों के दोनों जो एंगल है A और B, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स है। तो ये कोस थीटा आपको ना इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में इसकी जो इंट्रोडक्शन करवाई गई थी उसमें बताया था कि यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, ए है। तो कोस थीटा होता है प्यारे विद्यार्थियों साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। और कोस यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर बी है। और साइन से साइन कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे आप कट भी काट दो। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, और प्लस 90 ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस ए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे रहेगा ए इज इक्वल टू बी। तो प्यारे विद्यार्थी, यदि ए इज इक्वल टू बी है और दोनों तरफ हम एंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देयरफॉर हम लिख देंगे
ए इक्वल टू बी है तो देन देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। तो हैंस प्रूव्ड, ये आपकी थ्योरम रहेगी पहले विद्यार्थियों। उम्मीद आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सिंपल स्टेटमेंट लिखनी है, गिवन लिखना है जो दिया हुआ है कि दोनों के दोनों एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, सच दैट कोस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कोस ऑफ एंगल बी, और शो दैट हमने शो करना था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। गिवन में हमने ये लिखा एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, सच दैट कोस ए बराबर कोस बी। तो टू प्रूव कोस बी ये हमें दिया हुआ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखिए, वी आर गिवन दैट एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, सच दैट कोस ऑफ ए इज इक्वल टू कोस ऑफ बी। तो कोस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। इसी तरह कोस थीटा, यहाँ पे थीटा काम कौन कर रहा है बी, और यहाँ पे थीटा काम कौन कर रहा है ए। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, प्लस 90 कैंसिल आउट हो जाते हैं, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी रह गया, माइनस ए माइनस कैंसिल आउट हो गया, ए इज इक्वल टू बी है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। थ्योरम आपकी पूरी हो चुकी है। उम्मीद आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी, ये थ्योरम भी।